श्री गणसायनम श्री जानकी वल्लभो भी कहते। आज हम संधि के अंतर्गत स्वर संधि में गुण संधि की चर्चा करेंगे। गुण संधि में क्या हम कैसे पहचानें, गुण संधि कैसे होगी, इसको हम समझेंगे। तो आइए, दीर्घ संधि की चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी है। आज हम गुण संधि की चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर स्वर के 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयाद। गुण की चर्चा आज हम करेंगे। गुण, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बॉक्स को आपको ध्यान देना है। यह बॉक्स आपके ध्यान में रहना चाहिए। 3 बॉक्स बने हैं। अब इन बॉक्स के आधार पर ही मैं गुण संधि लिखता हूँ। 1+2 अगर हम करते हैं तो हमारा बन जाता है गुण संधि। बताइए क्या तरीका है। 1+2 हमने किया और गुण संधि बन गई। कैसे? इसका अर्थ है कि प्लस के पहले वाले बॉक्स का कोई अक्षर, कोई वर्ण होना चाहिए, कोई स्वर है, और 1+2 अर्थात इसमें दूसरे का कोई अक्षर रहना चाहिए। तो सर्वप्रथम अब इसके आधार पर हम अपना बना सकते हैं फॉर्मूला। कैसे? पहले का कौन सा शब्द लें? अब देखिए, अ लें, चाहे बड़ा, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। प्लस के बाद ई होगा या बड़ी भी हो सकता है। बराबर गुण संधि बता दिया गया। बराबर गुण संधि बता दिया गया। एक और यहां पर बनता है। इसमें देखिए, पहला ही लिखा, इसका मतलब इस तरफ पहले वाले ही बॉक्स का कोई न कोई सदस्य यहां रहेगा। इसका मतलब यहां पर अ हो या आ हो, प्लस उ हो या दीर्घ उ हो, बराबर गुण संधि होनी है। अब कौन बच गया? कौन बच गया? देखिए, अ और आ से इन दोनों का मेल हो गया, अ और आ से इन दोनों का मेल हो गया। लास्ट ये बच रहा है आपका री। इसको भी मिला देते हैं। यहां भी अ हो सकता है, प्लस आ हो सकता है, प्लस नहीं, ऑब्लिक, मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा। इसीलिए इस ऑब्लिक का अर्थ समझिएगा, इन दोनों में से कोई एक। प्लस चूंकि यहाँ री एक ही है, अकेला ही है, इसलिए एक ही रहेगा। तो इन तीनों को मिलाकर गुण संधि हो जाएगी। अर्थात अ प्लस ई मिलेगा तो गुण संधि होगी, अ प्लस उ मिलेगा तो गुण संधि होगी, अ प्लस री मिलेगा तो गुण संधि होगी। ठीक है, ये गुण संधि का। अब क्या बनेगा ये ध्यान आपको देना है। अ और ई जब भी मिलेगा तो वह ए बनाएगा। ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अ और ई जब भी मिलेगा तो वो ए बनाएगा। अ और उ जब भी मिलेगा तो यहां पर ओ बनाएगा। अ और री जब भी मिलेगा तो यहां पर अर बनाएगा, अर्थात जो र है वो हलंत रहेगा। जो र है वो हलंत रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हम लोगों का सूत्र तैयार हो गया है। अब इसी सूत्र में हमको पुटअप कर देना है और कुछ नहीं करना है। देखिए, अ ई ए। अब यहीं पर छोटा सा, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल का लिए जगह ले लेता हूँ। जैसे बहुत एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए, रमा प्लस ईश। मेथड आपको बता चुका हूं मैं दीर्घ संधि में। पिछले वाले वीडियो में मैंने दीर्घ संधि आपको मेथड बताया है, इसका कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा, र को कुछ करना ही नहीं है। म को हम अलग करेंगे स्वर से तो हलंत वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका जो हलंत से निकला तो क्या निकला? आ निकला। आ निकला, और इधर क्या है? ईश पहले से है। अब देखिए, यहां पर पहली इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। पहला वाला अ प्लस ई,
यहाँ देखिए आ प्लस ई है, आ प्लस ई है, इसका अर्थ है इन दोनों के स्थान पर ये कट गया और ये कट गया, इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। और जैसे ही हम ए लिखा और जो भी एलिमेंट्स इसके बचे हुए हैं उसको हम उतार लेंगे, सेम ऐसे ही एज इट इज। यहाँ पर केवल श बचा, केवल यहाँ पर श बचा, क्योंकि ये दोनों कट चुका है। अब कुछ नहीं करना है आपको, म चूंकि इसके आगे स्वर है, स्वर क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए का स्वर लग जाएगा। यहाँ पर स्वर लगने के बाद यहाँ आप ऐसे उतार दीजिए, आपका देखिए रमेश बन गया। रमेश हमारे भगवान का नाम है। देखिए चूंकि कैसे आप समझ गए, रमा लक्ष्मी जी के ईश जो भगवान है हमारे विष्णु भगवान, उनका ही एक नाम है। तो और एक चीज मैंने आपको और बताया कि अगर रमेश आ जाए और कहे इसका संधि विच्छेद करिए, तो रमा प्लस ईस आपको लिखना होगा, रम प्लस ईस नहीं लिखेंगे, रम का कोई अर्थ नहीं, रमा। तो इसका अगर आ जाए तो हम रमा प्लस ईस ही लिखेंगे, अर्थात रिवर्स भी हम चलेंगे तो वही चलेंगे, रिवर्स भी हमें वही चलना है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है वीर प्लस उचित, वीर प्लस उचित। ध्यान दीजिए, इसको तोड़ेंगे हम। पहले हम रॉ में से अ को अलग करते हैं, ये आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। यहाँ पर जैसे का तैसे लिखा है वो लिख देंगे हम। लिखने के बाद देखिए अ और उ, यहाँ पे इक्वेशन आपको ये मिल जाएगा। जैसे ही इक्वेशन आपको मिलेगी आप समझ गए होंगे आदेश क्या होना है, आदेश क्या होना है ये आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब है कि ये कटा और ये कटा और इन दोनों के स्थान पर क्या आएगा, आप बताइए, बताइए, ओ आएगा। यहाँ पर ओ लिखेंगे हम। जैसे ही ओ हमने यहाँ पर लिखा, अब जो जैसा था ओ लिखेंगे, सॉरी ओ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ देखिए ओ है और यहाँ पर और जैसे का तैसे था वो उतार लेंगे, क्योंकि रो हलंत वाला ऊपर से यहाँ से आया है, यहाँ था, यहाँ से मैंने अ अलग कर दिया था तो रो हलंत वाला हो गया था। यहाँ पर चूंकि ऊ कट चुका है तो बचेगा क्या, तो बचेगा क्या, चित ही बचेगा केवल, और चित बचा है। अब कुछ नहीं करना, आपको मिला दीजिए, ये इसका सदस्य है। चूंकि र के आगे स्वर है तो स्वर जो भी होता है वह उस पर चढ़ जाएगा और यहाँ पर आपका बन जाएगा ये वीरोचित, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। देख लीजिए एक बार। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वीडियो को रोक के ले सकते हैं, ऐसे भी स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट है ये जल्दी कठिन थोड़ा सा है, कठिन कुछ नहीं है, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि ये तो साधारण है, ये तो आप कर ले जाएंगे। ये जो अ प्लस री मिलेगा तो अर बनेगा। यहाँ देखिए सब में एक ही वर्ड था, इसमें भी एक ही वर्ड था, यहाँ दो वर्ड दिख रहा है। एक कंफ्यूजन आपको कर सकता है, ये आपको कंफ्यूजन कर सकता है, इसीलिए इसके विषय में हम समझेंगे। तो क्या बनेगा ये देखिए, यहाँ पर हम करते हैं देव प्लस ऋषि,
देव प्लस ऋषि। अब सबसे पहला काम आपको उसको तोड़ना है। तोड़ना क्या, हर जगह से नहीं, प्लस के पहले वाला। कैसे, देखिए मैं देख कर रहा हूँ। वो में से अ निकालेंगे हम, यहाँ पर अ आ जाएगा, यहाँ पर ऋषि जैसे का है वैसे ही हम लिख देंगे। अब देखिए इक्वेशन आपकी तैयार हुई कि नहीं। ऐसे ही यह बन रहा है, यहाँ पर अ है और री है। इन दोनों के स्थान पर, चूंकि ये कट गया और ये कट गया अगर, तो इन दोनों के स्थान पर हम आदेश करते हैं अर का। अर में चूंकि र जो है वो हलंत वाला है, ये ध्यान रखना है आपको, र जो है वो हलंत है। अब यहाँ जैसे का तैसे था वैसे हम उतार दीजिए, क्योंकि यहाँ वह भी हलंत वाला था। यहाँ री कट चुका है तो बचा है क्या, केवल शी बचा है। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, अब कुछ नहीं, आप मिला दीजिए दे। चूंकि व के आगे स्वर है, अगर व के आगे स्वर है तो हम स्वर उसको व में मिला देंगे। तो हमने व को मिला दिया, वह हो गया, वह पूरा हो जाएगा क्योंकि वही था। अब सी, सी यहाँ पर लिख दिए, बीच में बचा र, क्योंकि आधा है तो ये जो है ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा और बन जाएगा आपका देवर्षि। इसी तरह महा प्लस ऋषि महर्षि बन जाएगा, देव प्लस ऋषि देवर्षि बन जाएगा। इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से जैसे एक यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूँ, गण प्लस ईश क्या बनेगा, गणेश बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक, राका प्लस ईश राकेश, महा प्लस ऋषि महर्षि। देखिए बन जाएगा। यहां लिख लेते हैं, लोक प्लस उक्ति बराबर लोकोक्ति। अब मैंने साधारण लिख दिया, साधारण तरीके से लिख दिया है, इसको आप समझिएगा। इस साधारण तरीके से मैंने लिख दिया है। यहाँ तो मैंने देखिए मैट्रिक से किया है, आपको करना ऐसा ही है, आप साधारण से मत करिएगा। ऐसे जितना करेंगे उतना ही आपका आएगा। जितना इस प्रकार से करने की कोशिश करेंगे उतना ही आप अच्छे से कर पाएंगे। इसको समझ लीजिए, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपकी गुण संधि संबंध है। आप ऐसे ही जितने भी एग्जाम्पल मिलेंगे, आप देखिए यहाँ लोकोक्ति आया है, अगर दे कहे इसका संधि विच्छेद करिए तो आप लोक प्लस उक्ति करेंगे, और लोक प्लस उक्ति दे और कहे इसका संधि करिए तो लोकोक्ति करेंगे। ये रिवर्स दोनों तरफ का गेयर लगेगा, ये इसका ये बनेगा, इसका ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज इतना ही, पूर्व संधि से ही संपन्न। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।